थोड़ा मोबाइल पीछे आओ थोड़ा ये सेंटर प्लेन थोड़ा पीछे आ जाओ फुल सामने देखिए हो गया हम लोग का हो गया करियर के साथ बहुत नाइंसाफी होती but sir I'm sure it is plethora of emotions all across and we can understand how emotional overwhelming and nostalgic it is to finally see your work on Celluloid 70 let's hear from the horse's mouth how are you feeling sir हेलो थैंक यू दोस्तों सबसे पहले टाइम निकाल के यहाँ पर आने के लिए और हम सबको अप्रिशिएट करने के लिए और बहुत कुछ सोचा था मैंने लेकिन अभी सब ब्लैंक हो चुका है मतलब मैंने ये टीज़र ट्रेलर 1 करोड़ बार देखा है लेकिन आज मुझे ये एक नया एक ऐसा फील दे रहा है जैसे आप लोग कह रहे हो कि आपने मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहली बार देखा इतनी बड़ी स्क्रीन पे तो देखा पहली बार यार अच्छा लग रहा है यार अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने लेकिन मैं अंदर से कूद रहा हूँ It's been inspiring. इतने सालों से आप अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं और हमें पता है सर कि जब जतन इस प्रोजेक्ट में है तो पिक्चर जो है वो बहुत ताबड़तोड़ होने वाली है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए इस विश्वास के लिए और ज़्यादा कहने के लिए है नहीं क्योंकि बचपन से इसकी तैयारी की है कि अवार्ड लूँगा या मीडिया के सामने आऊँगा तो ये बोलूँगा वो बोलूँगा लेकिन आज बिल्कुल भी वो हिम्मत वैसे आ नहीं रही है क्योंकि जब फाइनली मैंने भी आज ही देखा ट्रेलर आपके साथ और जब ट्रेलर देखा तो एहसास हुआ कि लड़के में बात तो है क्या बात इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई जस्ट वांट टू थैंक विकास पूजा विपुल रीत फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल फिल्म और मेरे को स्टार्स प्रणय मधु और वो बाकी कास्ट जो कैमरे के पीछे भी थी आगे भी थी डीओपी से लेके म्यूजिक से लेकर एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और यहाँ आने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच क्या बात है और बहुत सारे अंदरूनी सवाल जो हैं वो जतिन भाई से पूछूंगा जो मुझे पता चले रिसोर्सेज से कि फिल्म में ऐसा ऐसा भी हुआ था रीत ने मुझे नहीं बताया कुछ भी ऐसा प्रोड्यूसर लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ वी हैव द स्टिल स्टार कास्ट इट्स टाइम फॉर मी टू वेलकम ऑन स्टेज द मैन हिमसेल्फ जिन्होंने इस फिल्म को जान दी है जिनको प्रोड्यूसर बनाया गया एज को प्रोड्यूसर तो मतलब आपके लिए बहुत इजी रहा होगा ना पैसे वैसे मैनेज करना दो इट्स योर फर्स्ट फिल्म राइट एंड जतिन एंड प्रणय एंड मधुरिमा के साथ टैंट्रम्स भी नहीं है वेरी सिंपल दाल चावल गाय विद सम लिटिल टॉनिक वाटर जतिन भाई का टॉनिक वाला नींबू पानी यार सेकंड वाली बात बिल्कुल सही थी कोई टैंट्रम्स नहीं है पर प्रोड्यूस करना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इजी तो बिल्कुल नहीं था हमारी पहली फिल्म है हम हर स्टेप में हम भी सीख रहे हैं कि क्या क्या होता है कैसे होता है गलतियाँ की सुधारी और आज यहाँ तक पहुँच गए बजट ओवर गया है पर पहुँच गए पर पहुँच गए और इट इज़ अ सरियल मोमेंट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स आई एम वेरी वेरी I think जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स पहली बार होते हैं, I think the magic is definitely created. And our very own, the OG producer, Pooja Arora, ladies and gentlemen. Vipul ji could not make it, unfortunately, but Pooja, you come from a education background, finance, मैं कहूँगा rather maths professor, to now a film OG producer. So calculation करना तो मतलब बाएं हाथ का खेल है. सारी एक्सेल शीट्स मैंने मैनेज की है How does it feel, to be a producer, coming all the way from education background, from being maths professor to a producer of such a amazing film? Yeah, it feels one common word coming all the way, surreal. And it's really overwhelming, but in a positive way. And एक बात बताऊँ? Yeah, please. Like I grew up with this is my brother, huh? Oh. एंड बचपन में हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि बड़े होके फिल्म बनाएंगे क्या बात है. आई वॉज अ नर्ड मैं पढ़ाई में रहती थी बट इनका असर तो था ही तो क्रिएटिव कीड़ा था ही शुरू से तो जैसे ही मतलब सऊदी शिफ्ट हुए फिर जैसे ही मौका मिला सो वी स्टार्टेड जब बचपन में आपने मजाक किया था सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ ने तथास्तु कह दिया था
हाँ 1 करोड़ का उधार भी है इनका एक extra कर था। वो बाकी अभी नहीं सर, आई थिंक वो 6 मार्च को चुका देंगे मुझे लगता है, सूट समेत. आई एम श्योर द ट्रेलर लुक्स सो फैंटास्टिक. And one more thing I would like to say, thank you so much everybody. Like it is really just cannot be expressed in words how happy to see people coming and celebrating Na Jaane Kaun Aa Gaya with us. Thank you so much. क्या बात है. I think we can undoubtedly feel all the plethora of emotions coming from the Arora family and coming all the way from Saudi Arabia, you know, and उसके बाद बॉम्बे में आना जाना, and you from London and Vikas ji. So how did you guys manage, Vikas ji, if you want to answer? We or keep traveling all Acha. the time. You keep traveling. Very nice. All right, Vikas sir. Yes, Jatin, Madhurima, and Pranay. I have a lot of questions. नहीं सर, आपको नहीं सर जाने देंगे. You will be the highlight throughout. Of course, उसके बाद हम चाहेंगे मीडिया से भी हम कुछ Q&A करें. Our members of media fraternity, our journalists are here. यह है कि सपने सच होते हैं, साकार होते हैं. I think bagging your first project, I remember आपको 2 साल लगे थे Sacred Games to then a good project and करते now finally you're seeing yourself on 70 mm. जैसे आपने बताया कि बहुत overwhelming होता है, यकीन नहीं होता है, बट ऐसी फिल्म का जब आप पार्ट होते हैं और पहले दिन शूट पे आप बीमार हो जाते हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि वो क्या हो गया था. ये खुशी के मारे बीमार हो गए थे? मधुरिमा की जो हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि सारे जवाब वहीं से मिलेंगे मुझे. ये तो आई 2 दिन लेट थी, 2-3 दिन लेट आई थी. नहीं, वो हुआ ये था कि हम लोग ये पहले से रिकी करके और वो सब करके अपना पहुंच गए थे शूट से पहले 2-3 दिन. तो मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ 2 दिन पहले आराम से, ज़रा क्लाइमेट के साथ थोड़ा सा मिल जाऊँगा ना, क्या है कोई प्रॉब्लम ना होता थी. तो मैं इनके कमरे में गया और वहाँ पे खिड़की खोली तो सामने पूरा भीमताल ऐसे दिख रहा है, और ये और मैं बैठे हुए थे हम दोनों. मैं खिड़की विड़की खोल के ऐसे बाहर देख रहा हूँ, अरे मुझे कह भी रहे हैं यार शूट है 2 दिन में तो खिड़की विड़की बंद कर लो तुम. अरे मैंने कहा कोई नहीं, टॉनिक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम बैठ गए. मैं सही बोल रहा था. तो मैं बाहर देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फील लेने के लिए मैं बड़ी देर तक बैठा रहा. खैर वो रात गुजरी. उसके अगले दिन मैं जहाँ पे मुझे शिफ्ट किया गया था वो थोड़ा सा 2-1 किलोमीटर ऊपर था इनके होटल से. तो शिफ्ट किया नहीं गया था, चॉइस. बात अगर प्रोडक्शन पे आएगी ना तो अरोड़ा फैमिली सामने आ जाएगी. तो मैं ऊपर गया, वहां से नज़ारा और अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था भीमताल का. तो वहाँ पे ईपी रुका हुआ था. ईपी था ना अपना वो. तो मैंने उसको बोला, मैंने को बेटे ये आपके लिए नहीं, ये एक्टर के लिए. तो मैंने पहले तो उसे वहाँ से भगाया. तो खैर मैं वहाँ पे अपना शिफ्ट हुआ तो वहाँ से बहुत नज़ारे अच्छे थे. शाम में ऐसे ही लाइव करते करते मैं थोड़ा और ऊपर चला गया. कोहरा वोहरा हो गया, ठंड वंड हो गई बढ़िया से, और मुझे एकदम से लगा कि बदन में क्या बोलते सिहरन सी होने लगी है. और मैं वापस आ ही रहा था गाड़ी से नीचे इनके होटल में, और मुझे लगा कि भाई कांड हो गया है. और अगले दिन शूट था और शूट में मैं पहुंचा और मुझे करीबन 102-101 कुछ ऐसे बुखार चढ़ चुका था. वो तो शुक्र है कि और एक्टर साथ में नहीं थे जिनके साथ सीन थे. मेरे ही सोलो सीन इन्होंने शूट करने थे और बहुत बुरा हाल हो गया. डॉक्टर वगैरह सेट पे ही रहते थे. तो मैंने बोलता था कि भाई अब आप मेरे को, मैं बेड पे लेटा रहता था और ये शॉट लगाते थे. मैंने बोलता था तुम कर लो, मुझे सिर्फ बता देना क्या क्या करना, मैं आके शूट कर दूंगा, मतलब शॉट दे दूंगा. तो वैसे वो सब सिलसिला हुआ वहाँ पे. तो ये पंगे ले लिए थे मैंने पहले 2 दिन में. नहीं, बट वेरी नाइस. ऐसा हमें बिल्कुल भी ट्रेलर में देख के लगा नहीं है कि आई थिंक कहीं भी आप बीमार पड़े थे या कुछ हुआ था. बट हो सकता है उसकी ट्रेजेडी मेरी छोटी सी ट्रेजेडी के साथ मिक्स हो गई, तो उसका रिजल्ट वहाँ पे आ गया. कुछ बाकी विकास सर की आंखों से लग रहा है ये तो मेरी रीडिंग का भी कमाल है. मेथड एक्टिंग. मैं यहाँ पर सर। एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ. जी. जब इनको ये बुखार चढ़ा तो हमने वही शॉट्स लिए जिसमें इनको बीमार दिखना था, क्या बात है. एडिटर्स टॉकिंग नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन. जिसमें इनको दुखी दिखना था. ऐसे शॉट्स जिनमें इनका चेहरा उतरा हुआ चाहिए. हमने वही शॉट्स. बकायदा डॉक्टर को मना कर दिया आने मत देना इसे और बीमार करो इसे. I think जोरदार तालियां, because this is the reason, when an editor turns a director, they know the depth, the technicalities, and ज़्यादा तामझाम में 50 शॉट नहीं लेंगे. इनको पता है कि 2 शॉट में काम हो सकता है. ऐप्स आ चुकी हैं, प्यार मोहब्बत. मैं तो कहता हूँ एज अ मिलेनियल जिन्होंने शादियां कर ली हैं वो सही हैं. जो सिंगल हैं अब बहुत मुश्किल हो चुका है. So what you have to say about the love scenario in 2026, or shall I say the dating scenario in 2026?
I think 2026 mein definitely everybody is just trying to figure it out because millennials, I'm also a millennial. I5. And Gen Z is also trying to figure it out because sure. Gen Z. In a time जहाँ पे मतलब it's all about swipe culture and thank you next culture and moving on to the next person without even having any emotion left or thinking about or longing for the person. I think it's become very very clinical in today's times with regards to relationships. I think from the time where we came from, love was treasured and even from our fathers, our parents, grandparents generation it was treasured. उसकी अहमियत पता होती थी. तो आई थिंक इस फिल्म के जरिए हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट समहाउ इन एवरी जनरेशन इट विल ऑलवेज बी द मोस्ट प्रेशियस फीलिंग सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट एंड ट्रेजर इट एंड नर्चर इट सो इवन दो टाइम्स आर टफ बट आई थिंक देयर इज स्टिल होप So that means you're also single. या Guys, I'm sure she's gonna get a lot of rishtas right after this statement. Okay. Moving on, Pranay, मुझे जानने को मिला कि you are playing very interesting guys, young Osho. All those who believe in Osho, they I'm sure gonna get connected to this. Osho in 30s. तो सर पहली बात 30s नहीं 20s है ना in 20s. लेट 20s मतलब भगवान से तो डरो कम से कम. sorry you were asking So, there's a saying that, when you're playing Osho, so I think it comes with a lot of responsibility. Of course, it's what exactly was that, when director narrated you that it is going to be on the lines of young Osho in 20s or 30s, as you say. for the character. So I play Veer in the film. And Vikas sir ने मुझे although पूरा brief दिया था, but he ended the entire brief by saying that I want you to basically think of this character as someone like Osho. अगर वो अपने spiritual path पे नहीं जाते, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी कैसी होती, क्या होती, उनके नज़रिए क्या होते, एक modern setup में वो कैसे जीते. Which was a very interesting thought because I had never looked at a character or a character study from that lens. So I felt, okay, this would be interesting to play a character like that. And I think usi ke baad I was like, yes, this is a great opportunity for me to explore a character like that and bring him on board. फिर ये character film में क्या क्या करता है वो आप 6 मार्च को देखेंगे. Very nice, sir. Very very Osho of him. क्या बात है. Osho अगर spiritual नहीं होता, I think the seed of thought needs a round of applause. विकास सर क्या बात है. मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें. Osho without spirituality. Wow. So यार ये मतलब एक रेफरेंस है. हम लोग रेफरेंस देते हैं ताकि हम समझा पाए एक्टर को कि हम क्या सोच रहे हैं. ओके, आवाज़ आ रही है ना सब? So एक रेफरेंस है. मुझे इससे आसान कोई कुछ और रेफरेंस दिखा नहीं, तो मैंने ओशो का नाम लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए जो एक टिपिकल सोशल वैल्यूज़ हैं वो उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं करती. उसके लिए वैल्यू करता है आज का दिन, अभी का समय, वो इस समय कितना खुश है, Right. वो आज क्या क्या करने वाला है, वो बेसिकली उस पर ध्यान देता है. वो बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करता. Right. जिंदगी को लेके बहुत सीरियस नहीं है. सीरियस है लेकिन आज को लेके है, पूरी जिंदगी को लेके सीरियस है. सो वो आज भी जीने वाला बंदा है. तो दैट्स वाई मैंने इनको एक रेफरेंस दिया और बहुत अच्छे से आप देखोगे जब फिल्म ट्रेलर और टीजर से भी आपको अंदाजा हो गया होगा. बट वी मतलब दिल वाली बात ये है कि हम सन की हैं. क्या बात है. I think every artist will agree to this. Every artist. दिल वाली बात है कि हम सन की हैं. दिल में जो आया वही मुझे लगता है कि मैंने किया. और बहुत जैसे एक वीर का कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं सोचता है, वो ज़िंदगी सोचता है. तो मैंने भी ज़िंदगी सोची है और मैंने कोशिश की है इस फिल्म को एक लाइफ देने की, एक ज़िंदगी देने की. शायद आप तक वो पहुंच पाए वाइब्रेशन, शायद आप उसे महसूस कर पाओ. क्या बात. बहुत खूब एंड आई रियली होप सर कि आपकी इस फिल्म से जो ट्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो. ना वी कैन आल्सो सी दैट ट्रेंड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री आर आल्सो काइंड ऑफ चेंजिंग विद सच यंग मेकर्स. उसको ट्राई कर लो. तो उनका भी यही सवाल होगा, यार वो तो बड़ा खूंखार और वो सब रोल करता है, तो उसको कैसे मैं लवर बॉय कैसे बना दूँ.
विजय जी ने क्या कहा था आपको वो बता दो सबको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब होने वाला है। बना लो ना कुछ। यही तो टाइम आपको मौका दिया। ऑन द स्पॉट लाइव राइटिंग हो रही है। यार विजय ने एक बात बोली थी, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें विजय लीड थे। तो विजय खुद बोलते थे यार मैं इस कैरेक्टर में ना फिट नहीं हूँ, मैं ये रोमांटिक कैरेक्टर और मैं रोमांटिक कहीं से लगता नहीं हूँ, मैं लगता हूँ गुंडा, मुझे क्यों दे रहा है ये रोल। तो मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने क्यों गुंडे का प्यार नहीं कर सकते, गुंडों के पास का दिल नहीं होता है। सो वो गुंडा वाला जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो उसमें से रिमूव कर दी। जैसे ही रिमूव करी तो वो आप शॉर्ट फिल्म पे भी देखिएगा यूट्यूब। क्या बात है। वो कितना लवेबल है। सब मुझे भी पोस्टर निकलने के बाद मुझे लोगों ने यही बोला कि बंटी टीना के साथ क्या करेंगे, सबने यही बोला मुझे। सो गुंडा भी कर सकता है। गुंडा बिल्कुल प्यार कर सकता है। खैर मैंने कभी अपने आप को वैसे कैटेगराइज किया नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत क्या सवाल क्या था यार। सवाल ये था कि ये जो किरदार आपको दिया गया था, आपने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे कि आपने पोर्ट्रे किया गुंडा या बंटी या डार्क सेवन वाइट्स और बहुत सारे तमाम किरदार, तो ये बहुत डिफरेंट था। एज अ रोमांटिक बॉय मुझे लगता है कि शायद ये आपका पहला एक ऐसा जॉनरा है दैट यू प्लेइंग। बेसिकली अथॉरिटेटिव रोल्स होते हैं वो Yeah. भी हैं, तो इसमें यही खास बात थी कि वो बहुत सबमिसिव है ये कैरेक्टर। और मैं कभी उस तरह से अपने आप को मतलब कई मौके ऐसे रहे हैं जब आप वल्नरेबल होते हो, बट ये इस कैरेक्टर की एक अपनी तासीर थी जो मुझे बार बार खींच रही थी। और उस सबके ऊपर जिस तरह से विकास से जब मैं मिला और विकास ने मुझे नरेट करी ये स्क्रिप्ट और इसकी हंसी जो है विकास की, मैं वहीं पर सोल्ड आउट हो गया। मैंने कहा यार मैं कर रहा हूँ फिल्म आपके साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हंसी में ऐसा आई मीन जैसे स्माइल करते हैं सर, या मतलब जैसे वो स्माइल करते हैं वाकई, वो मतलब बहुत जिंदा दिल आदमी है विकास। Right. आप इससे मिलते हैं, आप इससे रोज बात करेंगे, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं थक गया हूँ बात करके या मुझे कुछ नहीं है, क्यों फोन कर रहा है। हमेशा बात का सुर एकदम सॉफ्ट और एकदम ऐसा एनर्जी कि आपका मन करता है बार बार उस बंदे से बात करने का। तो हमको कभी बात थोड़ी इधर उधर करनी तो हम पूछते हैं मौसम कैसा है, तो इसका मतलब कोड वर्ड है हमारा कि आप बात को यहीं पर खत्म करें। ओके मौसम कैसा वेरी है? नाइस। तो बहुत बढ़िया। मौसम सर, मौसम आगे बढ़े। मौसम पूछ रहे हैं, बट सर ये कमाल की बात है, भगवान सबको ऐसे एक्टर्स और सबको ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स दे और ऐसे दोस्त भी दे जो कहें कि ये गुंडे का रोल तू कर ले, मतलब ये हीरो का रोल तू कर ले, गुंडा लगता है तो क्या हुआ। हम तो सर हमारे दोस्त हैं, हमारे रोल होता भी है तो भी कहते हैं तू नहीं करेगा, कोई और ही करेगा। अच्छा, वो जो गुंडे वाली बात थी वो एक दूसरी शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड मैं बोल रहा था। अगर मैं जतिन पाजी की बात करूं, मैंने जतिन पाजी बुलाता हूं, अगर मैं जतिन पाजी की बात करूं तो ये जो कैरेक्टर था ना, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, सेल्फ मेड बंदा है और वो एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके चलता है जैसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, फिर एक अच्छी सी लड़की देखी, शादी करी, घर खरीदा, बच्चे हुए, अपनी नौकरी कर रहे हैं, एक सेट पैटर्न को फॉलो करता है। उसको वही पता है और उसको पता है कि यही प्यार होता है, लेकिन प्यार ये नहीं होता बॉस। क्या बात है, क्या बात ये है। आप फिल्म में देखिए। वेरी नाइस। आई थिंक बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही प्यार से बनाई है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर स्टेलर स्टार कास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जतिन सरना, मधुरिमा रॉय, प्रणय पचौरी, our makers, जोरदार तालियां। 20 years of dream, Vikas Arora ji, ladies and gentlemen, and our producers Reet Arora and Pooja Arora, and Vikas Dhawan is not here. I think now I move on to our media for a quick Q&A before we have He's a creative person, and a creative person can never be involved in money matters. So He is very capable. How rigid were you while spending money or fulfilling his demands? How reachable? I am staying in India for last 2 years with him. नहीं, not that way. Yeah. I meant कि पैसे देने में कितनी आप खुला खर्च करते थे, उनकी डिमांड ज़्यादा वो होती भाई, है ना, क्या है? क्योंकि वो क्रिएटिव बनता है For himself or for the production? फॉर द प्रोडक्शन। और द प्रोडक्शन एक्चुअली हम दोनों का एक ही विजन था, हम सबका एक्चुअली, कि हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सिनेमैटिक ग्रामर और इंटेग्रिटी पे पूरा मतलब उस पे वैल्यू करना है। तो उसमें कभी कंफ्लिक्ट नहीं होगा, इसीलिए हम ओवर बजट में। Would you like to reveal the budget? I think I'm not allowed to. I thought you are new, so you'll say post. Pranay, I wanted to Azad ask Karol. you. Pranay, I wanted to ask you. Do you know about Osho? Osho just believed in giving for today
and he believed in human-to-human relationship. For him, he was not very social animal. He was not very. Social animal. I mean, he never abided by the society rules and norms, you know. Right, right. What do you have to say about that? How much do you know about it? And how much did directors ask you to follow him? I mean, you are right. However you've described Osho, social animal to the, I think, because बहुत बड़ा आश्रम है उनका पुणे में, and you know he had a massive following. We've all seen the documentary also, Wild Wild West, which was very informative about his life. Wild Wild Country, right? Sorry. So, having said that, my character per se is someone who, like I just said, he is living a life which is probably fantasized by a lot of men, women in general in our society. He's not bound to any norms. पहाड़ों में रह रहा है, कैफे चलाता है, you know, underprivileged children को पढ़ा रहा है, and he's very open about ideologies. He's not binding himself to just one way of life. He's someone who's like a floater. He's going as life comes to him. So, having said that, there were a lot of similarities which I picked up upon, you know, relating to Osho that way. And एक trivia अगर दूँ तो जो हमारे director साहब हैं, he's a lot like my character. So मैंने इनका काफ़ी इंटरव्यू लिया था, इनसे बात करी थी समझने के लिए कि इनके दिमाग में लाइफ के टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव क्या है, what are his reactions, like Jatin bhai a while back said that, you know, he's very, no matter what is going on inside of him, he's very soft spoken, वो कभी दिखने नहीं देते, and that takes a lot of maturity to be able to handle your emotions. And मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि बोलने के लिए ओशो है, but I'm probably portraying him on screen. But हाँ इतना सर कह रहे इतना सच नहीं बोलना था. No, but yeah, I guess that was my inspiration. So reading up about Osho or knowing everything about him, character study, spending time with him. So as an actor, you tend to pick up a lot from your observations and people around you, and then it's like a dish you present on screen. Jatin, congratulations. You nailed it up. You nailed it up. Thank you, ma'am. Thank you so You much. look as romantic as ever on the screen, no matter whatever the host asked you. You don't look like a Gunda at all. You are so presentable, so nice. And all the romantic scenes, especially the one when you're carrying Madhumit on your this thing. मैं पूछने वाली थी कि बीमार थे तो बहुत अच्छे से उठा लिया, लेकिन उन्होंने पोल खोल दी कि बीमार थे तो बीमारी वाली scene. So what do you have to say about that scene? जो भी विटामिन की कमी थी उसने आके पूरी कर दी थी ना मधु ने. तो फिर जान आ गई थी कि हाँ कोई दिख रहा है, रोमांस करने के लिए है कोई. So यही मेरा विटामिन डी था. विटामिन आर. नहीं थी वहाँ पे. आर. विटामिन आर रोमांस. विटामिन आर कह सकते हैं आप. And congratulations to all three of you. You all are beginning. You are doing the first debut film, and I don't think audiences hero worship now. You know, they come for the content. What do you all have to say, all three of you? We agree to this, ma'am. Definitely हमारा focus भी उसी पे था, rather than this कि इसको अच्छा दिखाना है, उसको बुरा दिखाना है, ये करना है, वो करना है. Focus सारा हमारी script पे था, हमारे जो कंटेंट है उस पे था. तो हमने आई थिंक उसके साथ जस्टिस किया है, और वो विकास की क्लैरिटी में था, क्योंकि हमने वर्कशॉप भी करी थी. तो हम जब यहाँ से गए थे मुंबई से उत्तराखंड, तो हम प्रिपेयर होके गए थे उन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज वी हैड वेरी लेस टाइम टू शूट, और उसमें वी कांट अफोर्ड टू मिस ए डे. कुछ दिन आए भी जब बारिश अचानक से होने लगी बहुत तेज़, और कुछ नहीं था करने को, तो हमें अफसोस भी होता था. बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्क्रिप्ट की जो डिमांड है और जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल आज के लिए बहुत ज़रूरी स्क्रिप्ट है. और ये जतिन भाई के रोमांस के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बढ़ गया.